हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में हम PHP के इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। PHP के इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शंस एक्सटर्नल PHP फाइल को हमारी करंट फाइल में यूज करने के लिए यूज किए जाते हैं। मींस हम किसी एक्सटर्नल PHP फाइल के कंटेंट को हम किसी और फाइल में एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ लिखता हूँ, दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम index.php फाइल। तो मैं ब्राउजर में जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम index.php फाइल। अब मैं एक और फाइल बनाता हूँ और उसको मैं सेव कर देता हूँ new underscore file डॉट php के नाम से। तो ये सेव हो गई। अब मैं यहाँ पे PHP में कुछ और लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल PHP फाइल। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हम इसको इंक्लूड करेंगे इंक्लूड फंक्शन से। तो मैं लिखता हूँ इंक्लूड ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद फाइल का नाम जिसको कि आप इंक्लूड करना चाहते हैं। इसमें मैं लिखता हूँ न्यू अंडरस्कोर फाइल डॉट php जो कि फाइल का नाम है। तो ब्राउजर में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल, दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम index.php फाइल। तो यहाँ पे मैं एक br टैग यूज कर लेता हूँ जिससे नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो आप देखेंगे दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल, दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम index.php फाइल। तो अगर मैं इसको इसके बाद इंक्लूड करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं एक br टैग यूज कर लेता हूँ। दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम index.php फाइल मींस पहले ये स्ट्रिंग आई, उसके बाद हमने फाइल इंक्लूड की और फाइल में कंटेंट था ये जो कि इंक्लूड हो गया। तो आप इसी तरह से रिक्वायर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे रिक्वायर, आप देखेंगे ये सही वर्क कर रहा है। तो अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ इंक्लूड और रिक्वायर में। जैसे यहाँ पे मैं इंक्लूड लिखता हूँ और मैं फाइल का नाम गलत लिख देता हूँ जो कि फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे न्यू डॉट php फाइल यहाँ पे कोई भी नहीं है तो मैंने फाइल का नाम गलत लिख दिया। मीन्स ये इंक्लूड करे न्यू डॉट php फाइल को लेकिन फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अब क्या होगा हम देखते हैं। तो आप देखेंगे कुछ वार्निंग शो कर रहा है, इंक्लूड न्यू डॉट php नो सच फाइल और डायरेक्टरी। मीन्स कोई फाइल और डायरेक्टरी इस नाम की नहीं है। लेकिन जो बाकी कंटेंट है दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम index.php फाइल जो कि ये कंटेंट है ये वर्क कर रहा है। मींस यहाँ पे इसने इसकी एक वार्निंग शो की कि इंक्लूड फाइल जो आप कर रहे हैं वो कोई ऐसे नाम की फाइल इंक्लूड मींस एग्जिस्ट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन बाकी कंटेंट वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह रिक्वायर फंक्शन यूज करता हूँ तो आप देखेंगे डिफरेंस इसमें है कि पहले हमने रिक्वायर की ये फाइल, सेम इसने एरर मैसेज दिया रिक्वायर न्यू डॉट php नो सच फाइल और डायरेक्टरी। मींस ये रिक्वायर्ड है। अगर ये फाइल इंक्लूड मींस फाइल यहाँ पे इसको नहीं मिलती तो ये बाकी की स्क्रिप्ट को भी बंद कर देगा। मींस ये बाकी पेज को किल कर देगा और बाकी की स्क्रिप्ट जो इसके बाद आएगी वो वर्क नहीं करेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे इंक्लूड यूज कर रहे थे इंक्लूड, तो आप देखेंगे एरर मैसेज शो कर रहा था लेकिन ये बाकी की स्क्रिप्ट को किल नहीं कर रहा था। बाकी की स्क्रिप्ट जो थी एग्जीक्यूट हो रही थी। लेकिन हमने रिक्वायर कर दिया मींस इसको ये फाइल रिक्वायर्ड है, पहले ये फाइल इसको मिलेगी तभी जो बाकी की स्क्रिप्ट है वो वर्क करेगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मेन यूज कहाँ पे किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैं इसको पहले इस कोड को इरेज कर देता हूँ। जैसे आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट 10 to 20 पेजेस की है तो इसका काफी यूज किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एक पहले बनाता हूँ div हेडर एंड ऑफ हेडर, क्योंकि वेबसाइट्स में मेन यही होता है हेडर कंटेंट और फुटर। तो मैं यहाँ पे हेडर बना देता हूँ। ये मैं खाली आपको दिखाने के लिए इसका हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं। div मेन कंटेंट एंड ऑफ मेन और एक और मैं आईडी बना लेता हूँ div फुटर एंड ऑफ फुटर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले हेडर में दिस इज हेडर कंटेंट। अब मैं मेन में लिखता हूँ
दिस इज मेन कंटेंट। हेडर में जैसे कि मेन्यूज आ सकते हैं, मीन्स और लोगो आ सकता है, तो वो आप हेडर में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद मेन कंटेंट, उसके बाद मैं लिखता हूँ दिस इज फुटर कंटेंट। तो मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे दिस इज हेडर कंटेंट, मेन कंटेंट एंड फुटर कंटेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मेन यूज कहाँ पे किया जा सकता है। जैसे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ सबसे पहले header.php के नाम से। header.php मीन्स जितना भी हेडर का कंटेंट होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, header.php फाइल। उसके बाद मैं एक और फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ footer.php। मीन्स जितना भी फुटर का कंटेंट होगा वो इस फाइल में चला जाएगा। footer.php, ये header.php फाइल हो गई हमारी, ये footer.php फाइल हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप से कंटेंट लेके, डॉक टाइप से लेके जितना भी हेडर तक कंटेंट है वो हम इस header.php में पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से जितना फुटर से लेके लास्ट तक जो पेज के एंड तक कंटेंट है वो हम footer.php में पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे हेडर का कंटेंट हमने अलग कर दिया, फुटर का कंटेंट हमने अलग कर दिया। अब क्या करेंगे, हम PHP इंक्लूड फंक्शन की मदद से हम इनको इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड header.php। पहले मैं इसको हटा देता हूँ तो आप देखेंगे डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। पहले हम ब्राउजर में जाते हैं तो आप देखेंगे दिस इज मेन कंटेंट। अब मैंने इंक्लूड कर दिया header.php को, PHP इंक्लूड header.php। आप देखेंगे दिस इज हेडर कंटेंट। इसी तरह से इंक्लूड footer.php। तो आप देखेंगे दिस इज हेडर कंटेंट, दिस इज मेन कंटेंट, दिस इज फुटर कंटेंट। मीन्स ये आ गया फुटर वाली फाइल से कंटेंट यहाँ पे आएगा, यहाँ से हेडर वाली फाइल से आएगा। अगर आप पेज सोर्स भी चेक करेंगे तो आप देखेंगे आपको पूरा HTML डॉक्यूमेंट नजर आएगा। ये यहाँ हेडर तक आ गया header.php से और फुटर से आ गया footer.php से। तो इसका मेन फायदा यह है कि अगर आपकी फाइल मीन्स वेबसाइट में काफी सारे पेजेस है, जैसे मैं एक और पेज बनाता हूँ aboutus.php। aboutus.php, तो मैं यहाँ पे भी ऐसे ही इंक्लूड कर सकता हूँ header.php फाइल को और footer.php फाइल को। खाली जो मेन कंटेंट होगा वो चेंज होगा। तो मैं इसको इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम aboutus.php फाइल। तो मैं यहाँ पे aboutus.php फाइल को खोलता हूँ तो आप देखेंगे दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम aboutus.php फाइल, दिस इज हेडर कंटेंट, दिस इज फुटर कंटेंट। मीन्स हमने हेडर यही यूज कर लिया, फुटर भी वही यूज कर लिया, खाली जो मेन कंटेंट था वो चेंज हुआ। इसका ये फायदा है कि अगर आप आपको किसी फाइल में मॉडिफिकेशन करनी है, जैसे हेडर में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज हेडर कंटेंट ऑफ websofttutorials.com। तो आप देखेंगे दिस कंटेंट इज ऑफ websofttutorials.com। ये था aboutus.php। अब ये index.php, दिस हेडर इज ऑफ websofttutorials.com। मीन्स आपको दोबारा दोबारा हर एक फाइल में जाके चेंज नहीं करना पड़ा, आपने खाली header.php में चेंज किया और जितनी भी फाइल्स में ये header.php इंक्लूडेड है उसमें ये जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। तो इस तरह इसका मेन यूज यही है कि आप एक एक्सटर्नल PHP फाइल बना के उसको आप इंक्लूड करके यूज कर सकते हैं। आप डाटाबेस की भी बना सकते हैं, आप फंक्शंस की बना सकते हैं, आप क्लासेस की एक्सटर्नल फाइल्स बना सकते हैं, जो कि आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था कि इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शन की क्या यूसेज है। नेक्स्ट वीडियो में हम PHP इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस फंक्शन के बारे में बात करेंगे। मीन्स मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि इंक्लूड और इंक्लूड वंस में क्या डिफरेंस है, रिक्वायर और रिक्वायर वंस में क्या डिफरेंस है। तो मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रीसेंट अपडेट्स मिलती रहे। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।